नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 1.1 संबंध एवं फलन। क्वेश्चन 10 तक हमने कर लिए थे। आज पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11। सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में r बराबर पी क्यू, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी। अच्छा, 2 बार लिख दिया हमने, चलिए इसे काट दीजिए यहाँ से। बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी समान है, इतना क्वेश्चन है। ठीक है, द्वारा प्रदत्त R एक तुल्यता संबंध है। पहले से इतना सोल्व करो, तुल्यता संबंध निकालो। हम क्या निकाल रहे थे अब तक? तुल्यता संबंध। चलिए इसका हल लीजिए। ठीक है, अब ये कह रहा है कि किसी समतल में, कोई समतल है हमारे पास ये, और इसमें एक समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में r बराबर पी क्यू है। इसकी जो है मूल बिंदु से दूरी कितनी है? P की मूल बिंदु से दूरी और Q की मूल बिंदु से दूरी कितनी मान ली इसने? बराबर। तो हमने लिया ये O, इधर P और इधर Q। तो इसकी मूल बिंदु से दूरी क्या है? समान मान लिया हमने, तो लिख लो। माना O मूल बिंदु है, O मूल बिंदु तो बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बराबर OP। बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी कितनी हो जाएगी? मैंने बताया ओ क्यू, ओ पी और ओ क्यू, ये हो गई। ठीक है, चलो एक बिंदु आप रिलेशन तो दे रखा है, एक बिंदु आप एस मान लो, क्योंकि जब संक्रामक निकाल लोगे तो एक बिंदु एक्स्ट्रा और मानना पड़ेगा आपको। मान लो बिंदु, कोई एक बिंदु और है आपके पास। ठीक है, इसकी दूरी कितनी है? एस। तो बिंदु एस की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु एस की मूल बिंदु से दूरी हो गया। तो नंबर फर्स्ट क्या निकालना था आपको? नंबर फर्स्ट निकालना है समतुल्य। ठीक है, नंबर फर्स्ट समतुल्य संबंध। ठीक है, इसका मतलब है OP बराबर होगा OP के। ये कह रहा है कि इसमें जो है OP किसके बराबर है? OP के, तो यानी कि सही बात है, OP किसके बराबर होगा? OP के ही होगा। तो OP और OP की दूरी तो बराबर होगी, तो PP क्या करेंगे? दोनों बिलोंग करेंगे R में। तो इसलिए R एक समतुल्य संबंध है, इसलिए R एक समतुल्य संबंध है, इसलिए R एक समतुल्य संबंध है। ठीक है, नंबर सेकंड, नंबर सेकंड में क्या है?
नंबर सेकंड में निकालना पड़ेगा आपको सममित। नंबर सेकंड में क्या निकाल लोगे आप? सममित, सममित संबंध। ठीक है, सममित संबंध में क्या करना है आपको? मानना है, माना पी क्यू क्या करेंगे? बिलोंग करेंगे आर में। ठीक है, इतनी बात है। तो ओपी बराबर क्या दिया है? उसने पहले ही बताया कि ओपी बराबर तो है ओ क्यू के, इसलिए ओ क्यू बराबर किसके हो जाओगा? ओपी के। दोनों बराबर हो जाओगे, दोनों बराबर ही तो मान है, दोनों क्या है? बराबर है। तो इसलिए ये हो गया क्यू पी भी बिलोंग करेगा आर में, इसीलिए आर एक सममित संबंध है। इसलिए आर क्या है? एक सममित संबंध है। ठीक है, अगर आपको एक बार में वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो आप जिसे दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप दोबारा देखेंगे तो पूरा क्वेश्चन क्या होगा आपकी समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं क्वेश्चन के जो आपके डाउट होंगे वो क्लियर कर दूंगा। अच्छा, अब है नंबर थर्ड, क्या निकाल लोगे? संक्रामक संबंध। नंबर थर्ड निकाल लोगे आप संक्रामक संबंध। ठीक है, नंबर थर्ड संक्रामक संबंध। अच्छा, माना पी क्यू बिलोंग्स टू आर, और उसके बाद आता है तथा क्या लोगे? क्यू एस बिलोंग्स टू आर, क्योंकि आर तो हम इसमें यूज कर रहे हैं इसलिए आर हमने मानना नहीं। यहाँ पे भी हमने दूरी क्या माननी थी? ओ एस। तो चलो, ये कह रहा है कि इसका मतलब है ओ पी बराबर है ओ क्यू के तथा ओ क्यू बराबर है ओ एस के। ठीक है, ये हो गया। अब जब ओ क्यू ओ एस के बराबर है तो यहाँ पे आप क्या लिख सको? ओ पी ओ एस के बराबर भी होगी। तो ओ पी बराबर है ओ एस, तो इसका मतलब हो गया पी एस बिलोंग करेंगे आर में। तो जब पी एस बिलोंग कर रहा है आर में, इसलिए आर एक संक्रामक संबंध है। आर एक संक्रामक संबंध है। ठीक है भाई, चलो, जब आर संक्रामक हो गया, समतुल्य हो गया, सम्मित हो गया और संक्रामक हो गया, तो इसलिए ये क्या होगा? वो भी होगा तुल्यता, क्योंकि आर एक समतुल्य सम्मित व संक्रामक संबंध है। इसलिए आर एक तुल्यता संबंध भी है। इसलिए आर एक तुल्यता संबंध भी है। इसलिए आर एक तुल्यता संबंध है। ये हो गया इतने बात। चलो, आर एक तुल्यता संबंध भी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम वही क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें, बस इसमें जो है यही दिया है। ठीक है, अब देखिए, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में आर बराबर टी वन टी टू के समरूप है। समरूप है यानी कि उसी अनुपात में इसकी भुजाओं का अनुपात होगा, द्वारा परिभाषित आर एक तुल्यता संबंध है।
भुजाओं 3 5 4 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5 12 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6 8 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1 T2 T3 में कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं? ठीक है, ये हो गया। अब सबसे पहले आप क्वेश्चन को यहाँ तक सोल्व करो। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में आर बराबर T1 T2 के समरूप है द्वारा परिभाषित आर एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, यहाँ तक जो है आपको पहले सोल्व करना है। हल लीजिए। आर सच दैट ए टेंड्स टू ए। ठीक है, तो आर में जो रिलेशन बता रहा है वो क्या बता रहा है कि T1 T2 क्या है? T1 T2 के समरूप है। जब T1 T2 का समरूप है तो T2 भी T1 के समरूप होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? देखो ये है। अब चलिए एक चीज़ दिखा देता हूँ मैं आपको। ये जैसा हमने एक त्रिभुज बनाया, तो ये मान लीजिए मैंने बना तो सब एक समान से ही दिए हैं। 1 2 3 ये भुजाओं का अनुपात हो गया इसकी। इसे मान लो 2 4 6। अगर भुजाओं का अनुपात आपका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो उसे सोल्व करने के बाद तो वो कहलाता है आपका समरूप त्रिभुज। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना पहला काम। नंबर फर्स्ट क्या निकालना है? समतुल्य समतुल्य संबंध समतुल्य संबंध। समतुल्य संबंध में क्या होगा? इसमें होता है कि जो T1 है आपका, T1 क्या होंगे? समरूप त्रिभुज है। ये तो बात सही है कि T1 और T1 क्या है? समरूप है। ठीक है, समरूप है। T1 के समरूप है। इतनी बात समझ में आएगी? ये करना पड़ा पहले वाले में, पता ही है आपको। तो इसलिए क्या हो जाएगा? T1 बिलोंग्स टू R। ठीक है, T1 बिलोंग्स टू R। इतनी बात हो गई। जब ये हो गया तो इसलिए R एक तुल्यता संबंध है। इसलिए R एक तुल्यता संबंध है। नंबर सेकंड, उसके बाद है सममित संबंध। माना T1 T2। ठीक है, सममित संबंध में माना T1 T2 बिलोंग्स टू R। माना T1 T2 बिलोंग्स टू क्या है? R है। अब जब T1 T2 बिलोंग्स टू R है तो इसका मतलब हो गया T1 T2 के समरूप है। जब T1 T2 का समरूप है तो T2 भी तो T1 के समरूप होगा। T2 T1 के समरूप है। T2 T1 के समरूप है। ठीक है भाई। अच्छा, तो क्या हो जाएगा? T2 T1 बिलोंग्स टू R। जब T2 T1 बिलोंग्स टू R है तो इसलिए R एक सममित संबंध है। इसलिए R एक सममित संबंध है।
इसलिए आर एक सममित संबंध है। इसके बाद आता है समतुल्य। समतुल्य हो गया, सममित हो गया, बाया संक्रामक। कौन सा संबंध आया? नंबर थर्ड, संक्रामक। ठीक है, संक्रामक संबंध। ठीक है, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में क्या करना पड़ेगा? माना T1 T2 बिलोंग्स टू R तथा T2 और T3 बिलोंग्स टू R। ये हो गया। ये कह रहा है कि T1 T2 के समरूप है, T1 T2 के समरूप है, T1 T2 के समरूप है तथा T2 T3 के समरूप है। जब T1 T2 के समरूप है और T2 T3 के समरूप है तो ये T1 किसके समरूप हो जाएगा? T3 के। तो इसका अर्थ है कि T1 जो है T3 के समरूप है, T1 T3 के समरूप है। तो T1 T3 बिलोंग कर गए किसमें? R में। ठीक है, तो इसलिए R एक संक्रामक संबंध हो गया। इसलिए R एक संक्रामक संबंध है। इसलिए R एक संक्रामक संबंध है। ठीक है, इतनी बात। चलिए, इसलिए R एक संक्रामक संबंध है। जब आज सममित भी समतुल्य हो गया, सममित हो गया, संक्रामक हो गया। ठीक है, तो अब क्या करोगे? चूंकि R एक समतुल्य सममित एवं संक्रामक संबंध है, एवं संक्रामक संबंध है, तो इसलिए R एक तुल्यता संबंध है। R एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन में थोड़ा सा काम और दिया है। इसने कहा है कि भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 8 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1 T2 T3 में कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है? अब देखो, जिसका अनुपात बराबर होगा वो क्या होंगे? संबंधित होंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ये हो गया हमारे पास त्रिभुज T1। ठीक है, जिसकी भुजा क्या है? 3, 4 और 5। दूसरा त्रिभुज है मेरे पास ये 5, 12, 13। ठीक है, तीसरा त्रिभुज है मेरे पास 6, 10 और 8। ठीक है भाई, यानी कि T2 और T3 ये त्रिभुज है मेरे पास। अब 3, 4, 5। ठीक है, 3, 4, 5, इसे 2 से काटता 3 आ गया यहाँ, ये 4 और ये 5, ये तो दोनों बराबर हैं, लेकिन ये इसमें बराबर नहीं है। तो आप लिखोगे यहाँ पे केवल T1 व T3 की भुजाओं का
अनुपात अनुपात समान है, ठीक है, जिनकी भुजाओं का अनुपात समान होगा वही क्या होंगे, समरूप त्रिभुज। और T1 और T3 की भुजाओं का अनुपात क्या है इसमें, समान है, ठीक है। तो आप लिखोगे 3/6, 3 से 1/2 आ गया, फिर है 4/8, ठीक, और बराबर में है 5/10, ठीक है। अगर सबका निकालोगे तो 1/2 होगा, तो इसलिए T1 व T3 समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है, ठीक है। इतना क्वेश्चन था। चलिए थोड़ा सा काम मैं आपको मैं बता देता हूँ कि समरूप त्रिभुज की को पहचानने की शर्त क्या है आपकी, ठीक है। देखिए, भुजाओं का अनुपात समान, भुजाओं का